Hello student, welcome all of you in this special session of RRB JEE। आप सभी को पता है कि 2025 RRB JEE आपका कंफर्म्ड है कि आएगा, ठीक है। जिस तरीके से रेलवे के द्वारा कहा गया था कि हर साल आपके नोटिफिकेशन आएंगे, हर साल जो है आपकी वैकेंसीज आएंगी, तो 2025 अगर आप RRB JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बच्चे यूट्यूब पे जो है स्पेशल गाइडेंस मैंने आपके लिए गाइडेंस सीरीज स्टार्ट की है, जिसके जरिए आप खुद से भी प्रिपेयर हो सकते हैं। अगर आप गाइडेंस में भी पढ़ रहे हैं या फिर किसी कोर्स के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता हो कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। खास करके जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि जीके का वेटेज जो है, हालांकि CBT 1 में तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन CBT 2 में आपका जीके का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। और वहाँ पे जीके का सिलेबस जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न बच्चों के दिमाग में आता है वो जीके को लेकर के ही आता है कि कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है, कौन सी चीज़ रहने देनी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पढ़नी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके माइंड में आते रहते हैं। तो बच्चे आज के सेशन में, इस पूरी सीरीज में हमने सबसे पहले हिस्ट्री को एनालाइज किया, उसके बाद में जियोग्राफी को, उसके बाद में इंडियन पॉलिटी को। अब जो है बारी है करंट अफेयर्स की। सबसे पहले करंट अफेयर्स का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि करंट अफेयर्स को बच्चे हल्के में मत लेना, ठीक है। करंट अफेयर्स को हल्के में लेना आपकी एक तरीके से कह सकते हैं नासमझी होगी, बेवकूफ़ी होगी, अगर आप लोगों ने खास करके CBT 1 के लिए करंट अफेयर्स को अगर आप लोगों ने हल्के में ले लिया तो, ठीक है। और ALP की अगर हम बात करें तो ALP में तो बच्चे 90% जो है करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। RRB JEE में अगर कंपेयर करेंगे तो JEE में थोड़ा सा कम आएंगे, लेकिन ALP में तो आपका 90% क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से आता है। तो करंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर आप रेलवे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो करंट आपको पढ़ना है बच्चे, और किस तरीके का करंट पढ़ना है वो आज जो है मैं आपको बताऊंगी एनालाइज करके, ठीक है। तो बच्चे करंट अफेयर्स में अगर आप देखेंगे तो वेटेज देखिए, अभी आप क्वेश्चंस देखिए, वेटेज देखिए कि कितना ज्यादा ये जो पूरा डेटा है ये आपका RRB JEE जो CBT 1 हुआ है आपका JEE का, उसका जो है आपका डेटा है ना। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग जो है आपके बच्चों के पास में ये जो है आपके क्वेश्चंस आए हैं। अब इसका देखना आपके कितने सारे, क्योंकि आप लोगों ने पूरी सीरीज आई थिंक देखी होगी, आप इसे जो है फॉलो करें, क्योंकि अपनी जो तैयारी है आगे आने वाली उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे देखना करंट अफेयर्स में जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका स्पोर्ट्स, और ये जो है ऑफिशियल सिलेबस में लिखा भी हुआ है अलग से स्पोर्ट्स, ठीक है। तो स्पोर्ट्स आपका स्टैटिक हो या फिर स्पोर्ट्स आपका करंट हो, आपके लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। क्या है आपके लिए बेहद जरूरी है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि पूछ लिया कि ईरानी कप 2024-25 में किसने जीता है, ठीक है। आपको पूछ लिया कि नए जो हेड कोच हैं जूनियर मेंस हॉकी टीम के, उनका नाम बताइए, ठीक है। ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, इनका नाम बताइए, सिद्धार्थ अग्रवाल हो गया आपका, ठीक है। कपिल परमार जिन्होंने कि पैरालंपिक्स में आपका मेडल जीता है, वो कौन से खेल में जीता है। तो इस तरीके से जो है बच्चे आपका इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप, इंपॉर्टेंट चैंपियंस खिलाड़ी, उनके बारे में, नियुक्तियां उनके बारे में, ठीक है। यहां से जो है आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो वेटेज आपको करंट अफेयर में देखने को मिलेगी ना वो स्पोर्ट्स की ही मिलेगी। दूसरे नंबर पर आपके जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपके बने हैं वो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी, ना। साइंस एंड टेक में बेसिकली सभी कुछ आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाता है, स्पेस टेक्नोलॉजी भी आ जाता है, ठीक है, IT भी आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, कुछ तो देखिए आपका लूनर मिशन विद जाक्सा लुपिक्स पूछा हुआ है, आपका CBT जो इसरो के द्वारा आपका बनाया गया उसका नाम पूछ लिया है, ठीक है। इसरो का 55th फाउंडेशन डे जो है आपका कौन सा सैटेलाइट उस दिन लॉन्च किया था। तो बेसिकली इस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में, खास करके इसरो की बात करें, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हमारे जो IIT हैं उनके द्वारा क्या क्या नए नए खोजें उनके द्वारा की जा रही हैं, क्या क्या उनके द्वारा जो है रिसर्चेस की जा रही हैं, वो सारी की सारी जो है आपके करंट अफेयर्स में आती है और वो आपको पूछा जाता है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है आपका वो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाएगा। उसके बाद में बच्चे हम क्या देखते हैं, हमें मिलता है बुक्स एंड ऑथर का। अब बुक्स एंड ऑथर में थोड़ा सा एक आपका टॉपिक ऐसा है जो कवर करने में ज्यादा मुश्किल रहेगा आपके लिए, ठीक है। एक चीज देखिए बच्चे आपकी कि बुक्स एंड ऑथर अगर हम कहें करंट का टॉपिक है तो बुक्स एंड ऑथर सिर्फ ये नहीं कि एग्जाम आपका 2024 में हुआ है तो सिर्फ 2023 और 2024 की ही पूछेगा आपको, ठीक है। इस बार जो है CBT 1 में जो आपकी बुक्स एंड ऑथर आई है ना, जो किताबें आपकी आई हैं, उन्हें देखिए आप 2023 की है, चलिए तो बिल्कुल करंट की हो गई, 2019, 2021, 2018, 2019, ठीक है, इस तरीके से 2011, 2013। तो इसका मतलब क्या है कि जो
रीसेंट ईयर्स में आपकी बुक लॉन्च हुई है, रिसेंट ईयर में कोई बुक लॉन्च हुई है, वो किसी वजह से चर्चाओं में है, उसको कोई पुरस्कार मिला, उसके राइटर के बारे में कुछ जो है आपका लिखा गया है, तो वो जो है आपकी बुक्स जो है आपकी पूछी गई हैं। तो इसमें आपको बेसिकली जो रिसेंट ईयर्स है ना, ये भी नहीं कि पुराना जो है वो स्टैटिक जीके में आता है आपका बुक्स एंड ऑथर वाला, कि इतिहासकार के बारे में पूछ लिया, किसी साहित्यकार के बारे में पूछ लिया, लेकिन ये जो है आपके रिसेंट बुक्स है। और खास करके बच्चे आपकी जो किताबें पूछी गई ना, एक चीज ध्यान देना, ये सारी की सारी इंग्लिश ऑथर की बुक है, ठीक है। इंग्लिश ऑथर चाहे वो बाहर का है चाहे वो हमारे देश का है, इंग्लिश ऑथर्स की जो किताबें हैं वो जो है आपके ज्यादातर यहाँ पे पूछी गई हैं। और एक और आपकी कैटेगरी है जो बहुत पूछता है आरआरबी, वो है आपकी ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। खास करके खिलाड़ियों की और फेमस पर्सनैलिटी है उनकी ऑटोबायोग्राफी आप देखेंगे, खिलाड़ी के बारे में किसने अपनी किताब लिखी है उसके बारे में जो है आपका पूछ लिया, तो वहां से जो है बच्चे आपका पूछता है। तो ये जो है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बुक्स एंड ऑथर का, ठीक है। पिछले 10 साल हम कह सकते हैं ना, ये सारी की सारी चीजें करंट से ही है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा बच्चे आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको ये वाला टॉपिक कवर करना है तो, ठीक है। बाकी रिसेंट में तो आपको पढ़ना है 2023, 2024, 2025, वो तो रिसेंट वाले तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो बुक्स एंड ऑथर का भी आपको इतने सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में कुछ अदर टॉपिक्स हैं जैसे कि अवार्ड एंड ऑनर्स है, यहां से क्वेश्चन बना है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, आपका अपॉइंटमेंट हो गया, आपका गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, इनिशिएटिव हो गया, है ना। ये तो हर जगह की खैर इंपॉर्टेंट रहता ही है, चाहे किसी राज्य की स्कीम हो चाहे आपकी केंद्र सरकार की स्कीम हो। तो ये जो है आपके कुछ टॉपिक्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में, ठीक है। उसके अलावा आपके कौन से टॉपिक्स हैं, ये देखिए आप इंटरनेशनल अफेयर्स एंड समिट्स, ठीक है। ये बच्चे आपके इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, समिट्स हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य से आपको देखना है, बेसिकली भारत के परिप्रेक्ष्य से। भारत इसका जो है आपका समूह है, ठीक है, या फिर भारत के लिए वो सम्मेलन कितना जरूरी है, ठीक है, भारत के लिए उसकी जो महत्ता है, इंपॉर्टेंस है, वो क्या है, उसके दृष्टिकोण से जो है आपके सारे के सारे सम्मेलन अधिकतर देखेंगे आप। नई दिल्ली है आपका, ये ढाका में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, कहाँ पे कौन सा सम्मेलन हुआ है, ये इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल्चर एंड फेस्टिवल से रिलेटेड वही आपके जो ताज महोत्सव, ये भी आपका सेमिनार में आ सकता है, या फिर किसी प्रकार का इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है कल्चर को सेव करने के लिए, वो जो है आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट और क्लाइमेट्स की अगर हम बात करें, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट बचे आपका, इन्वायरमेंट तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आरआरबी के लिए, ठीक है, लेकिन इसके जो आपके करंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है ना, वो भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इन्वायरमेंट में कोई चीज हो रही है, कोई चीज नहीं हो रही है, नई चीज अपडेट हो रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है आपको करंट अफेयर्स देखना होता है, ठीक है। अगला जो आपको टॉपिक है बच्चे, इकोनॉमी, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। इस बार बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिली है। सरकार की कोई आपकी नई स्कीम है, कोई जो है आपके टैक्सेस में उलटफेर हुआ है, कुछ भी आपका हुआ है, वहां से जो आपके यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट, भारत सरकार के द्वारा कोई नया एक्ट आया है, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा कोई नया एक्ट आया है, किसी व्यक्ति को कहीं पर अपॉइंटमेंट मिली है, ठीक है, वहां से यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर का भी इलेक्शन हुआ था, उससे रिलेटेड जो है इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। कल्चर फेस्टिवल, ये आपका रिपीट हो गया है ना। तो ये जो है बच्चे आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बेसिकली उस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वो आपके हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, मतलब इन चीजों पे आपको नजर रखनी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, इसके बिना जो है करंट अफेयर्स अगर आप कर लेंगे कवर तो वो आपका आधा अधूरा रहेगा, ठीक है। तो टॉपिक वाइज बच्चे करंट अफेयर्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, आपको स्पोर्ट्स पढ़ना है, बुक्स एंड ऑथर पढ़ना है। फिर भी ये वो टॉपिक है ना बच्चे, अगर आपने यहां से कवर किया है तो आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहां से क्वेश्चन जो है आपका बनता ही बनता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, यहां से आपका ये टॉपिक्स हैं, यहां से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और दूसरे जो मैंने बाकी आपको सब्जेक्ट बताए वो एक एनालिसिस है कि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पढ़ना एक तो ज़रूरी है, और उसे अच्छे से जो है आपका एनालाइज करके पढ़ना वो भी और भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे कि आप टॉपिक वाइज पढ़ें, है ना। डेली बेसिस पे आपने न्यूज़ पढ़ दी, वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि डेली बेसिस पे तो आप टॉपिक में हो सकता है कि किस दिन इंटरनेशनल न्यूज़ आई है, किस दिन नहीं आई है ना। डेली बेसिस पे तो आप खबरें पढ़ते हैं, वो आपका सही है ना। अभी जो है करंट अफेयर्स के लिए आपके 15 मिनट में खास करके
करके जो टेक्निकल, ऑब्वियसली बात है कि टेक्निकल जो स्टूडेंट्स हैं उसको टेक्निकल भी पढ़ना है नॉन टेक के साथ में, है ना। नॉन टेक्निकल जो स्टूडेंट है जिसको सिर्फ आपका जीके पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है या फिर आपको इंग्लिश पढ़ना है, उसके लिए समय देने के लिए ज़्यादा होता है, उसके पास में पर्याप्त समय है, इसीलिए जो है आपका वो करंट अफेयर्स की क्लास को 1 घंटे 1.5 घंटे दे सकता है ना। लेकिन आप इंजीनियर्स हैं, आपको जो है टेक्निकल भी पढ़ना है, उसका वेटेज भी बहुत सारे एग्जाम्स में नॉन टेक्निकल से ज़्यादा ही रहता है और इन एग्जाम में भी आपको नॉन टेक्निकल से ही ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा समय देना है। तो उसके लिए बच्चे आपका डेली जो है करंट अफेयर्स के सेशन आपके आते हैं, रात को 8 बजे आते हैं, ठीक है। उसको जो है आप लोग देख सकते हैं और वहाँ पे जो है आपका समय बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आप जो है जल्दी जल्दी जो भी डेली बेसिस की आपकी खबरें रहती हैं वो आप पढ़ करके खत्म करें और उसके बाद में उसका रिवीजन होता है आपका वीकली, ठीक है। हफ्ते में एक क्लास जो है आपकी रिवीजन की आती है जिसमें कि एमसीक्यू फॉर्म में पूरी के पूरी हफ्ते की जो न्यूज़ होती है वो जो है आपको रिवाइज करवाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार के सेशंस को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चे आपका ये टॉपिक्स हैं, इनको नोट डाउन कर लेना और इनको जो है करना मत भूलना, ठीक है। इनको करना मत भूलना। जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें, जब भी आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ देखें तो थोड़ा उसके बारे में और देख लिया कि क्या ये इसमें चीज़ें हैं, ठीक है। जब भी बुक्स एंड ऑथर का देखा तो उसमें देख लिया कि अगर ये किसी पर्सनैलिटी ऑटोबायोग्राफी है तो थोड़ा सा उसको याद करने की कोशिश कर ली, कोई ट्रिक जो है अपनी तरफ से बना ली, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। जब आप पढ़ते हैं तो ये नहीं कि क्या याद करूँ क्या याद नहीं करूँ, है ना। आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस चीज़ को मुझे थोड़ा सा फोकस में रखना है, इस चीज़ को मुझे याद रखना है, ठीक है। उसके लिए आप खुद से ट्रिक बना सकते हैं, कोई चीज़ जो है आप अपनी तरफ से जो है इनोवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके माइंड में क्लियरिटी होगी तभी आप लोग करेंगे, ऑब्वियसली बात है ना। तो वो क्लियरिटी देने के लिए ही बच्चे आपके गाइडेंस सेशन की एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है जिसमें जीके को पूरी तरीके से जो है हम ब्रेक डाउन कर देंगे कि क्या क्या जो है जीके में हमारा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये जो है आपका आरआरबी जेईई 2025 की प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस सीरीज है। इंपॉर्टेंट जो आपके कोर सब्जेक्ट है जीके के, पॉलिटी हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया आपका और जियोग्राफी हो गया, इंडियन जियोग्राफी, ये 3 बच्चे आपके कोर हैं। इकोनॉमिक्स में इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं रहता है एज कंपेयर टू दी सब्जेक्ट, है ना। उनका जो है आपका ज्यादा रहता है और इकोनॉमिक्स जो है अभी इंट्रोड्यूस होने लगा है, उसके भी जो है आपके 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वो आपको फिर आरआरबी के हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से इकोनॉमिक्स को आपको डील करना है, किस तरीके से शुरुआत से आप, मुझे पता है कि इकोनॉमिक्स को हर बच्चा छोड़ रहा है ना, टेक्निकल का तो खास करके वो तो बाकी सब्जेक्ट भी छोड़ ही देता है, हिस्ट्री भी बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स को बच्चे छोड़ना थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि इसकी जो है वेटेज आपकी बढ़ रही है। आप एसएससी भी देते हैं, आरआरबी भी देते हैं, तो पहले तो आपका आरआरबी में इकोनॉमिक्स का वेटेज नहीं था, ना के बराबर क्वेश्चन आते थे, है ना। लेकिन अभी जो है आपका आरआरबी में भी आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं और आपके एसएससी में तो आते ही हैं, वहाँ तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब आप दोनों ही प्रकार के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। कहाँ से शुरुआत करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट से करनी है, कौन कौन से टॉपिक से करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी, एनालिसिस के बेस पर बताऊंगी, ठीक है, जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। और ये जो मैं आपको बच्चे दिखा रही हूँ ना, जैसे मैंने आपको 2024 का एनालिसिस दिखा दिया कि CBT 1 में यहाँ से आपके क्वेश्चन फॉर्म हुए थे, है ना। चैप्टर वाइज बता दिया आपको, टॉपिक वाइज बता दिया आपको कि ये टॉपिक हैं, ये आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सिर्फ 2000 के बेस पे, 2024 की बेस पे हम कैसे पढ़ लें, ये सिर्फ 2024 का बेस नहीं है। 2024 की एग्जाम की एनालिसिस जब हमने की थी तो 2019 का पेपर जो है आपको एनालाइज किया था, है ना। वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वहीं से जो है 2024 में क्वेश्चन आए हैं। हालांकि हो सकता है कि टॉपिक आपका थोड़ा सा डीप में पूछ लिया, जैसे मौलिक अधिकार है आपका, जैसे कि इंडिया का ज्योग्राफी में आपका है फिजिकल फीचर्स, इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं वहां से क्वेश्चन आता है, उसमें थोड़ा सा डीप घुस गया है लेकिन टॉपिक आपका वही रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है, जो टॉपिक बहुत ज्यादा रोटेशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़िए उनको, डीप में पढ़िए उनको, ठीक है। अच्छे से जो है प्रिपरेशन करिए जीके की भी, इसको जो है नकारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जो है सिलेक्शन से 2 कदम बच्चे पीछे रह जाएंगे, 1 कदम पीछे रह जाएंगे। आप कितना भी टेक्निकल जो है अच्छे से तैयार कर लें अपना, है ना, आपको पता है 100% स्कोर आप नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए जो है यहाँ भी अपना कुछ % देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ कुछ % देने के लिए माइंड में क्लियरिटी होनी ज़रूरी है। क्लियरिटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक एग्जाम बिल्कुल भी नहीं दिया है, कभी भी आरआरबी का एग्जाम नहीं दिया है, किसी प्रकार का ग्रुप डी, एनटीपीसी, है ना, जो भी आपके हैं, ये आप लोगों ने नहीं दिए हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जब आप तैयारी करने बैठेंगे तो बच्चा, सबसे पहले जो बच्चा, नया बच्चा है, किताब खोल करके बैठता है तो दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि क्या पढ़ूँ जीके में और क्या छोड़ दूँ। सब तो इंपॉर्टेंट लगता है ना, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि हर एग्जाम का जो है अपना अपना पैटर्न है। हर एग्जाम में जो है कोई ना कोई टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई आपके थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है, तो वो
डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, और उसके तरह अगर आप 2025 आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़ करके करना चाहते हैं, मेक इट इजी के साथ में जुड़ करके करना चाहते हैं, तो मेक इट इजी मैकेनिकल हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पे आपको जाना है। आरआरबी जेईई CBT 1, आरआरबी एलपी CBT 1, दोनों की ही कॉम्बो जो है क्लासेस आपके लिए चल रही है। आपका जीके है, आपका रीजनिंग है, मैथ्स है, आपका जनरल साइंस है, ठीक है। जैसे CBT 1 का पूरा जो कंप्लीट कोर्स है वो आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। और बिल्कुल जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि टॉपिक आपके रेगुलर हैं और रोटेशन में आते हैं, है ना, बार बार पढ़ते हैं, तो रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है बच्चे, है ना। आपको पता है कि पुराना जो आपका मटीरियल है उसमें कुछ ना कुछ अपडेट करना होगा अगर हमें आगे के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो है ना, कुछ ना कुछ अपडेशन तो जरूरी है। जैसे जैसे एग्जाम, अगर एग्जामिनर अपना पैटर्न बदल रहा है तो हमें भी अपने पढ़ाई के तरीके बदलने होंगे, हमें भी अपना कंटेंट बदलना होगा, ठीक है। तो वही जो है बदलाव के साथ में आपको ये बैच मिलेगा, ठीक है। आप लोग देखिएगा जरूर, ठीक है। आपको सारी के इसमें बच्चे कुछ ना कुछ जो है आपकी सभी की क्लासेस जो है, एक डेमो क्लासेस जो है आपको फ्री में देखने को मिलती है। तो आप जाएंगे जाएंगे मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन पे, तो उसके भीतर जो है आपका क्या है, ये सारी की सारी इसी कोर्स की डेमो क्लासेस भी आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। और बाकी क्लासेस अगर आपको देखने तो यूट्यूब तो है ही हमारा एक तरीके से शोकेस, वहाँ पे तो आप देखते हैं क्लासेस, ठीक है। करंट अफेयर्स को लाइटली नहीं लेना है, ये सिर्फ बच्चे आपको करंट की न्यूज़ से अवगत नहीं करवाता है। करंट अफेयर्स आपको स्टैटिक के बारे में बहुत कुछ बता देता है, ठीक है। और स्टैटिक सब्जेक्ट की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बिल्ड कर देता है। आपने देखा करंट अफेयर में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में पॉलिटी के क्वेश्चन है ना। तो ये उन सब्जेक्ट के लिए भी एक बहुत अच्छा एक तरीके से ये करंट अफेयर्स आपका आगे आगे चलता है और बाकी सब्जेक्ट आपके पीछे पीछे चलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आपका सब्जेक्ट है और इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, और अपना समय थोड़ा सा वाइजली आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी आपके पास में जो समय है ना, अभी इनिशियली आप लोग प्रिपरेशन करने बैठे हैं, तो ज़्यादा समय टेक्निकल को ना दे करके ज़्यादा समय आप नॉन टेक को दें, है ना। तो बहुत अच्छे से जो है आपको ये समय आपका इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।